गाइस आपको पता है ना, मैं इंस्टाग्राम पे इमीडिएटली पिक्चर्स लगा देती हूँ। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो व्लॉग्स थोड़े लेट आते हैं, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा ही लेट आ रहे हैं, क्योंकि रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो 2-2 3-3 दिन के बाद आ रहे हैं। तो मेरा 3-4 व्लॉग्स का बैकलॉग मेरे पास रहता है। और किंगस्टन की पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दी है और अच्छी पिक्चर्स आई थी। तो मेरी सब्सक्राइबर है खुशबू, मैंने दाल रखी हुई है यार, एक्सक्यूज माई कुकर का विस्टल, ऐसा है। और कोई देखकर मुझे सीटी मारे ना मारे, मेरा कुकर जरूर मारता है मुझे देख के सीटी, ठीक है। तो खुशबू ने अभी मैसेज किया है कि शिल्पा यू आर लुकिंग सो प्रिटी, आई वुड लाइक टू नो हाउ अमित कॉम्प्लीमेंट्स यू समडे इन योर व्लॉग। तो अमित अब कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हो मुझे जरा बताना यार, बता दो यार। खुशबू ने मुझे मैं इसी व्लॉग में बता देती हूँ यार। तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा। यार चोरों के राजा से शादी हो गई है मेरी, क्या कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद करूं मैं, छोड़ो यहीं पे ही। खुशबू, पति लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं देते होते, ठीक है, बॉयफ्रेंड्स देते होते हैं कॉम्प्लीमेंट, या जो आपके ऊपर मरते होते हैं, क्रश होते हैं आपके, जिनको आप मिल ही गए हो, वो क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे आपको यार। तो उम्मीद भी नहीं करते। और कभी जब हमें कॉम्प्लीमेंट दे देना तो मुझे लगता है यार क्या काम पड़ गया यार, मैंने क्या मतलब, या तो कुछ गलत कर दिया बंदे ने। गलत कैसे कर दिया मैं बताती हूँ। 2 दिन से ये बंदा चाय बना रहा है और गैस बंद करना भूल जाते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का मुझे आज नहीं भूला था तो चाय गिर गई ना। हाँ आज नहीं, और आज चाय, कल भाई मेरी गैस साफ करने में बहुत देर लगती है मुझे। कल रात को रगड़ रगड़ के मैंने गैस साफ करी और सुबह से अमित को बोल रही हूँ आज चाय नहीं गिराना गैस पे, आज चाय नहीं गिराना गैस पे, क्योंकि बहुत मेहनत करी है सफाई करिए। आज भी चाय गिरा ही दिया है। अब इन मामलों में कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होते हैं, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही फनी वेदर एंजॉय कर रहे होगे हमारी तरह। मैं चिढ़ा रही हूँ आपको, अगर आपके यहाँ पर फनी वेदर नहीं है तो चिढ़ो थोड़ा। फिर कहाँ नहीं होगा इस टाइम पर। मई का बिल्कुल एंड आ गया है, इस टाइम पर फनी वेदर और कहाँ नहीं होगा। मतलब मेरे को लगता है सबसे लेट हम कनाडा वालों को फनी वेदर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे ख्याल से अभी आई गेस ऑस्ट्रेलिया में फॉल शुरू होने वाला है आई गेस, क्योंकि उनका और हमारा वेदर ना बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, बट दे हैव मोर फनी डेज देन अस। बट अभी तो भाई हम कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज अमित ने मुझे कल ही कहा है कि जब वेदर अच्छा हो एटलीस्ट उस दिन तो कंप्लेन मत किया कर यार। तो हाँ, कोई कंप्लेन नहीं करनी है, वेदर बहुत अच्छा है। 31 डिग्रीज 31 डिग्री टेम्परेचर है हमारा। इस ज्यादा गर्मी तो हमें चाहिए भी नहीं है, मतलब आए भी ना इस ज्यादा गर्मी तो हमारे पास, इतना ही बहुत है। तो बहुत कुछ कर लिया हमने बैकयार्ड में। जो हमारा ये लॉन्ग वीकेंड था, हमारा यही प्लान था कि बैकयार्ड को थोड़ा सेट करना है। तो ये जो एक चीज़ चाहते थे हम लोग कि भाई ये कारपेट यहाँ पर आ जाए और सोफ़ा यहाँ आ जाए, वो यहाँ आ गया है। कल इतनी सफाई करी थी यार, घास वास करी थी, सब किया था, बट पेड़ ने इतने फूल गिराए हैं कि सब लग रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। थोड़ा डेक की शेप देने लग गए आप, जो डेकोरेशंस का कुछ कुछ ऐड करना था, धो के साफ करके लगाना था, वो लगा दिया है। अब पेंट करना है इसको। आपको पता है हमने पिछले फल किया था जब मम्मी थे यहाँ पे, है ना, 2 फल चल गया। हमने अच्छे से रेक करके, वो बड़ी मशीन हम लोग रेंट करके लेकर आए थे, उसके साथ अच्छे से पूरा रेक करके धो के और पता नहीं क्या क्या करके हमने ये डेक प्रिपेयर किया था पेंट करने के लिए। बट 2 साल ही चला है, इनफैक्ट पिछले साल भी धक्के से ही चलाया हमने, उखड़ने लग गया था। तो इस मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये लकड़ी इतनी पुरानी हो चुकी है कि इस पे ना हम कुछ मर्जी कर लें, ये पेंट उखड़ेगा ही उखड़ेगा। तो इस बार मैं रेक वेक का पंगा कर नहीं रही हूँ। 1 साल भी चल जाए ना मेरा, मतलब 1 सीजन, 1 साल भी नहीं, ये वाला समर भी निकल जाए तो इट्स ओके। तो पेंट पड़ा ही है, पिछली बार वाला हमारे पास पेंट ब्रश पड़ा ही है। अमित अब ये पूरा खाली कर रहे हैं, अच्छे से मैं झाड़ू लगा के इस पे पेंट करने वाली हूँ। तो ये मेरा आज का प्लान है। फिलहाल तो ये ऐसा लग रहा है, ऐसा, ये देखो कितना बीच में ना सब पेंट उतरा हुआ लग रहा है ना। तो यार ये डेक ना बहुत पुराना हो गया और हमें ना ये डेक भी नया बनवाना पड़ेगा, बिकॉज इसकी ये लकड़ी वकड़ी सब पुरानी हो चुकी है। और कितने लोग हमें बोलते हैं कि यहाँ पे परगोला बनवा लो, डेक बनवा लो, परमानेंट शेड बनवा लो। भाई बेस भी तो स्ट्रांग होना चाहिए, अगर बेस ही वीक है तो ऊपर कुछ मर्जी करा लो, कोई फायदा नहीं है। अब ये एक नया खर्चा है, तो ये अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी पता है ना आपको कि हमने आगे वाला काम कराया है, इस साल का हो गया। अगले हर साल अमित हम हर साल यही बोलते हैं कि अगले साल ये वाला प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, अगले साल ये वाला प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे। वो अगला साल ही नहीं आ रहा, 4 साल हो गए मैं इस घर में। बोले वाला हाँ वो मैं पता क्या लीस्ट इम्पोर्टेंट लगता है उससे हाँ, वो इतना इम्पोर्टेंट है, उससे पहले कुछ और चीजें आ जाती है इम्पोर्टेंट। तो फिर हमें लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जब ये लगेगा इसकी बहुत ज़रूरत है तो ये भी करा लेंगे। गाइस इसी को लाइफ कहते हैं ना, और इसी को बजटिंग कहते हैं, और इसी को समझदारी कहते हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे, उनको एड्रेस पहले करो। तो जब से हमने ये घर लिया है ना,
जब से ये हमें डेक मिला है तब से हम लोग सोच रहे हैं कि एक परगोला बनवाएंगे, शेड बनवाएंगे, कुछ अच्छा यहाँ पे कवर्ड करके बनवाएंगे। मगर हर साल हमने इस घर में प्रोजेक्ट्स किए, हर साल, बिकॉज घर लेना एक अल्टीमेट गोल या फिर एक अल्टीमेट रिजल्ट नहीं होता है। मैं तो अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपनी होम बाइंग जर्नी में है, तो मैं उनको भी यही कह रही थी कि घर लेना अल्टीमेट रिजल्ट ही है कि बस अब ले लिया। घर लेने के बाद खर्चे शुरू होते हैं कि आप उनको अपग्रेड कराते रहते हो। और मैं ना इस बार अमित को रो भी रही थी कि यार अमित क्या है यार, हर साल हम लोग इस घर पे इतना पैसा लगा देते हैं। तो अमित ने फिर मुझे एक बात बोली कि यार हर बंदा अपने घर पे पैसा लगाता है, बिकॉज अपग्रेड्स तो आप कराते ही रहते हो ना, घर को इम्प्रूव तो करते रहते हो जिस घर में आपने रहना है। बिकॉज इस घर में हम लोगों ने रहना है, हमारा कोई प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में भी इस घर को बेचने का। तो जिस घर में आपने रहना है उस घर में तो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कस्टमाइजेशन, इम्प्रूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें कराते ही रहते हो। तो वी शुड बी हैप्पी दैट एटलीस्ट भगवान ने हमारे को एक घर दिया है, और वी शुड बी हैप्पी कि हम उसमें हर साल कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस, अपग्रेड्स, कस्टमाइजेशन, चेंजेस करा पा रहे हैं, राइट? कि इतनी हम भी उस कैपेबिलिटी घर को भगवान ने लेने दी के है। बाद चेंजेस करा के उसको घर बना पा रहे हैं। हाँ, कि इतनी कैपेबिलिटी भगवान ने दी है। तो ये जो मुझे आप में से बहुत लोग कमेंट्स करते हो कि शिल्पा इसका भी कुछ करो, कोई शेड बनवाओ, परगोला बनवाओ, क्योंकि मैं जब भी कॉस्को जाती हूँ हम लोग देखते हैं। तो या दैट इज द प्लान, दैट वॉज द प्लान। जिस दिन से घर लिया है उस दिन से प्लान था। इस अगस्त में हम लोग को इस घर में 4 साल हो जाएंगे। तो 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 4 साल से प्लान था यहाँ पे करने का, बट हर बार कुछ ना कुछ बेटर करते रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ और जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है वो करते रहे हैं। इसको पेंट करके इस बार फिर से काम चलाते हैं। हो सकता है अगले साल यही प्रोजेक्ट सच्ची में मिल जाए और इससे ज़्यादा बेटर कोई प्रोजेक्ट मिले ना। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में यार, बट ठीक है, अभी के लिए पेंट से गए। अब हम लोग एक लिक्विड भी लेकर आए थे यार, जैसे हमने धोया था ये पूरा, वो लिक्विड पड़ा होगा। आई डोंट थिंक सो, वो एक ही छोटे वाला बॉक्स लाए थे ना। नहीं यार, चलो देखते हैं, सीधा पेंट कर दें। या ठीक है, चलो ये टेबल उठवा दो। गाइस, ये जो पेंट आप देख रहे हो ना, जैसे ये डेक पे हमने 2 साल पहले पेंट किया था, ये पेंट भी 2 साल पुराना है। तो खास उम्मीद है नहीं इसके कोई रिजल्ट आने की, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये ख़राब हो चुका है। बट शिल्पा नहीं मान रही है, शिल्पा अभी भी ट्राई कर रही है। यार हमें लगना नया पेंट तो नहीं लाते। देखो एक बात बताओ, ये देखो जैसे ये वाला एरिया है, कुछ तो हो रहा है ना। चलो कर लो, सारी मेहनत कर लोगी, उसके बाद पता चलेगा। जब ड्राई होगा तो पता चलेगा ना कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैं मेहनत से घबराती नहीं हूँ जहाँ पैसे बच रहे होते हैं। तुम सिर्फ मुझसे घबराती हो। बच्चों का भी वो टाइम आ गया है समर्स में बाहर खेलने का। तो एमी के फ्रेंड्स आए हुए हैं और ये सारे खेल रहे हैं यहाँ पर। और मुझे अब लग रही है ज़बरदस्त भूख। शिल्पा, तुम एक काम गलत कर रही हो। क्या? तुम एंट्रेंस से पहले करने लगी हो, यहाँ से शुरू करो ना, लास्ट से, ताकि हम अंदर। तो एंट्रेंस पे चाहिए एक्चुअली पेंट। अरे चाहिए तो सही, अंदर को अंदर आना जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, बताओ चलो भाई। जाओ अब जाओ। घर के काम करोगी तो पता चलेगा ना। पोछा भी मैं लगाता हूँ तो मुझे पता है कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं। वो डब्बा डालो यहाँ पे, ज़्यादा बोल रहे हो। खड़ तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि हमने वो रेक जो होता है वो सब नहीं किया हमने। उखड़ जाएगा, एक सीज़न तो चली जाएगा। एक सीजन चल जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पता चल रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है तो मेहनत बेकार तो नहीं हो रही ना, मतलब ना। काम आ ये रहा है देखो ना, ये कैसा है, ये वाले प्लैंक्स, और उधर देखो, तो फ़र्क तो पता चल रहा है शिल्पा। तो मतलब मेहनत कर रही हो तो मैं दिख रहा है ना। हाँ, मतलब और dinner मैं आप बनाओगे। शूट कर रहा हूँ तो इसलिए दिख रहा है शिल्पा। मैंने मेहनत करी है सुबह से, कुछ नहीं दिखा। अमित, हमारे सब्सक्राइबर्स भूले नहीं है कि जब भी अमित कोई काम करते थे कैमरा लगा के पहले दिखाते थे और बाद में काम करते थे, तो लोगों को लगता था सिर्फ अमित ही काम करते हैं इस घर में और कोई काम ही नहीं करता। तो अब आपसे ही सीखा है मैंने कि जब काम करो कैमरा में किसी को बोलो भाई शूट कर लो, हम काम कर रहे हैं। खासकर ये वाला काम, पता है कितना मेहनत का काम है ये। अब मैं चेंज हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं शूट करता। गाइस, आपको पता है रोज सुबह उठकर मैं नीचे आती हूँ, पानी पीते पीते अमित को बोलती हूँ यार मेरे को डेली व्लॉगिंग करनी है। एक हफ्ते में एक वीडियो जा रही है मेरी, और रोज मेरे अरमान तो ये है कि मेरे को डेली व्लॉगिंग करनी है यार, अमित मेरे को डेली व्लॉगिंग करनी है। तो अमित कहते हैं हाँ करो करो। अमित भी नहीं बोलते, पहले हफ्ते में 2 वीडियो डालना शुरू करते हैं, कहते हैं हाँ करो करो। और मैं शूट करती रहती हूँ इसी एक्साइटमेंट के मारे ना, रोज सुबह गुड मॉर्निंग की शूट कर देती हूँ, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं शूट होता। तो रोज में सोचती हूँ आज मेरे को डेली व्लॉगिंग करनी है यार। आप मेरे को बताओ जरा कि अगर मैं डेली व्लॉगिंग करने का सोचूं तो एक व्लॉग की मतलब ओके लेंथ जो आप पूरा देखोगे कितनी हो सकती है, ठीक है, बताना मुझे। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। मेरा बहुत मन है डेली व्लॉगिंग करने का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना
अभी मुझे ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे हैं जब से मैंने अपनी डायबिटीज़ का बताया कि शिल्पा तुम रोज़ क्या खाती हो, हमें बताया करो, क्या रिसर्च की है। कई लोग मेरे बाद डायग्नोज हुए हैं, कई लोग रिसेंटली मेरे से पहले डायग्नोज हुए थे एंड दे आर ऑल्सो ऑन दैट शिफ्ट। तो एक ना ये होता है कि आपकी जर्नी डॉक्यूमेंट हो जाती है और बाकी लोगों को भी ना हेल्प मिलती है। तो मुझे इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं ना वीडियो के कि भाई एवरीडे के जो जो लोग आप लोग ही मुझे दिए जा रहे हो, तो दिमाग में तो रोज आता है मेरे डेली व्लॉगिंग। बट फिर ना जब रात को एडिटिंग का टाइम आता है ना, बस एडिटिंग देखते ही मेरे को नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी, अगर आपको ओके है कि 15-16 मिनट के व्लॉग्स टाइप छोटे छोटे ऐसे ओके हैं, तो मैं दिन में ही कुछ करके ना ऐसे करूँगी, ट्राई करूँगी। जस्ट कमेंट मी व्हाट डू यू वांट। गाइस फर्क तो दिख रहा है, देखो यार, जहाँ पेंट हो गया है वहाँ पे और जहाँ पेंट नहीं हुआ है वहाँ पे कितना फ़र्क दिख रहा है। और ये शॉट में सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि आपको ये दिखा दूँ कि अकेले मैंने नहीं किया सारा, क्या बड़ी तारीफ़ें करो, मैंने अमित को पकड़ा दिया है। इसलिए पकड़ाया कि अब डिनर बनाने का टाइम हो गया है, 6 बज गई है, तो मैं डिनर बना रही हूँ। ये वो डिनर बनाने का काम अमित नहीं कर सकते, ये तो फिर भी अमित कर सकते हैं। तो मैं अब डिनर बनाने जा रही हूँ। मतलब मुझे लगा था मेरी तारीफ करने के लिए दिखा रही हूँ कि अमित काम कर रहा है, साथ में बुराई कर ही दी कि अमित तो डिनर नहीं बना सकते। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ये अब एक काम तो करना पड़ेगा ना अमित को, अगर मैं डिनर बनाऊंगी तो ये करना पड़ेगा। वैसे अमित यार इट वॉज अ गुड डिसीजन। दो हमारा पेंट भी खराब हो रहा था, पेंट हम रिटर्न नहीं कर पाए। पिछली बार हम लोग 3 डब्बे लेकर आए थे, नहीं 2 डब्बे लेकर आए थे, एक ही डब्बा लगा हमारा, एक पूरा फील्ड पड़ा था। बट रिटर्न इसलिए नहीं कर पाए कि हमने खुद अपना कलर चूज करके ये बनवाया था, तो बनवाए हुए डब्बे वापस नहीं होते, तो वो पूरा पड़ा था। दो इतना ज़्यादा सही नहीं है वो, क्योंकि 2 साल पुराना हो चुका है, बट फिर भी यार इस सीज़न में काम चल जाएगा हमें हमारा, है ना। अगले सीजन ना डेक की चेंज करा देंगे। अगले सीज़न तो डेक की चेंज कराएंगे, छोड़ो क्या पेंट वेंट करते रहे, उसको ही पेंट तो करना ही पड़ेगा। नहीं जरूरी थोड़े है वो ट्रक। गाइस हम झूला भी यहाँ पर ले आए, देखो। तो ये हमारा एक तरीके से कॉन्वर्सेशन सेट हो गया, सोफे के साथ झूला। वैसे कलर वलर भी पूरा मैच ही कर रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अच्छे खासे 5 लोग यहाँ बैठ जाएंगे सोफे पर और 2 लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे झूले पर। तो 7 लोग अगर आ जाए तो हम लोग हैं। अब टेंशन ये हो रही है कि लोग कहाँ से लाएं। लोगों की कमी नहीं है, हमें 7 लोग यहाँ पे आराम से बैठे गप्पे वप्पे मार सकते हैं। और ये जो पूल की सीढ़ियाँ हैं, ये तो अभी जब पूल खुलेगा तो वहाँ चली जाएंगी, तो वो जगह भी खाली हो जाएगी। ये बच्चों ने अभी टोकरियाँ रख दी है क्योंकि बच्चे कुछ खेल रहे थे इसमें। वो देखो, इसको ना फायर पिट बनाकर बच्चे ऐसे एक्ट कर रहे थे कि ये फायर पिट जल रही है और खेल रहे हैं वो लोग। इट्स ऑल डन। देखो भाई कितना फर्क पड़ गया हमें। इट वाज अ गुड डिसीजन। आप मेरे को कितना कन्विंस कर रहे थे कि नहीं करते। मैं पीछे पड़ी रही कि नहीं करना है। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार अमित, ये अच्छा हुआ कि हमने कर लिया। हाँ बिल्कुल बढ़िया किया। गाइस एक मैं ये सारी लाइट्स लेकर आई हुई थी कैनेडियन टायर से, 2 साल हो गए हैं इसको लाए हुए। हमने एक पूल पार्टी करनी थी, उसके लिए लेकर आई थी, उस टाइम पर लगाई नहीं। और अब अमित ये बॉक्स लेकर आए हैं, हम यहाँ पे सारी लाइट्स लगाने लगे हैं जो हम हर साल लगाते हैं। उसमें ये मिल गया, अमित कह रहे हैं यार इस साल तो लगा दे, इस साल भी पूल पार्टीज तो होंगी ही। तो मैं कहा हाँ अब लगा देती हूँ। तो ऐसा लग रहा है बिना पैसा दिए कुछ फ्री का मिल गया। अचानक से ऐसे गोदाम से निकल जाता है ना कुछ आपका माल, ऐसा लग रहा है वो माल मिल गया मुझे। तो लाइट्स भी लग गई हैं हमारी और बाई चांस जल भी रही है। मतलब ये सोलर लाइट्स हैं, इनको जलने के लिए चार्ज होना पड़ता है, लेकिन हम लगा रहे हैं और साथ साथ ये जली गई हैं। जबकि हमने इनको इतने महीनों के बाद आज बॉक्स से निकाला है। और उस पेड़ पर भी मैंने वो वाली लाइट्स लगा दी हैं, ये वाली जो आपको दिखाई थी स्टारी नाइट्स वाली लाइट्स। बट ये कैनेडियन टायर की अमित कह रहे हैं कॉस्को की लाइट्स है ना, इसलिए जल गई बिना चार्ज हुए भी। या पिछले महीनों की जो चार्जिंग बची हुई थी उसमें चल गई है, चाहे बंद हो जाएंगे अभी, बट एक बार तो लुक दे ही रही है। और ये वाली अब कल धूप निकलेगी तो चार्ज होंगी और इनको फिर अगले व्लॉग में इस पेड़ का भी आपको लुक दिखाऊंगी। दोनों इसके जो ट्रंक्स हैं इनको कवर कर दिया हमने लाइट से, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये भी जगमगाएगा। बिस्ट्रो सेट यहाँ लगा दिया बिकॉज झूला यहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये पूल के आसपास सारी लाइट्स लगा दी है जो कि जगमगा रही हैं। या धूप बहुत अच्छी थी और ये सारी सोलर लाइट्स हैं तो सारी चार्ज हो गई थी आज। अब ये पूल खुलेगा तो पूल के अंदर जो हम लाइट्स लगाते हैं वो भी लगा लेंगे। ये हमारी सेंसर लाइट है तो थोड़ा मूव करना पड़ता है। और गाइस पूरा डेक भी रेडी हो गया है, पूरा डेक पेंट हो गया है, ड्राई हो गया है। मुझे डर था कि पता नहीं ड्राई होने के बाद कैसा लुक देगा, बट ड्राई होने के बाद भी ठीक ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी तो
ये फीवर निकल जाए ना, आई एम हैप्पी। कितनी देर लगी होगी अमित, कितनी देर लगी होगी अभी? टोटल 1 घंटा लगा होगा। हाँ 1 घंटे में हमने पूरा डेक पेंट कर दिया है। 50 मिनट तुमने लगाए थे आधा करने में, फिर 10 मिनट मैंने लगाया आधा करने में। हाँ अमित ने मुझसे थोड़ा फास्ट किया, दैट्स ट्रू। बट 10 मिनट नहीं लगाया आपने, ओके? ज्यादा मत बोलो। अगर मैंने 50 मिनट्स लगाया तो आपने आधा घंटा लगाया, तो हमें 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं। अब इसके नीचे हम लोग डाइनिंग सेट लगा देंगे, फिर हमारा डेक रेडी हो जाएगा। यार हैप्पी डेज आर हियर अगेन गाइस, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। फिर रह जाएगा हमारा पूल ओपन होना, उसकी भी डेट हमें मिल चुकी है, इसी महीने में ओपन हो जाएगा एंड में, तो मतलब कुछ दिन और एक मुझे ये जो हमारी यहाँ पे बेड्स बने हुए ना, फ्लावर बेड्स, इनका क्लीन अप करना है यार। ये जो ग्रास है ना यहाँ पे जो उगाती है इतनी बड़ी सी, ये आईफोर लगती है मुझे। हर साल सोचती हूँ ये पूरी जड़ से उखाड़ दूंगी, बट कोई मशीन ही बुलानी पड़ेगी जड़ से उखाड़ने के लिए, तो बट इसका थोड़ा क्लीन अप मुझे चाहिए। और ये सारे के सारे फूल अगर झड़ जाएंगे तो उसके बाद ये भी पूरा एक बार क्लीन अप हो जाएगा, और उसमें ग्रीन पत्तियाँ आ जाएंगी तो ये गिरना विरना बंद हो जाएगा। इतना अच्छा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है आज ना, इतना प्यारा मौसम है कि अगर ये इंडिया होता ना तो हम बाहर सो सकते थे हमें, है ना? इतना प्यारा, वो जो छत पे बाहर सोने वाला मौसम होता है ना, वो वाला मौसम है आज। डाइनिंग टेबल भी सेट हो गया, और डाइनिंग टेबल इस बार हमने नए तरीके से रखा है, मतलब सब कुछ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना। यार जगह भी बहुत थी ना। हाँ अब क्योंकि पहले इसी डेक पे ये वाला सोफा सेट भी पड़ा हुआ था, तो अब ये यहाँ पे मूव हो गया, तो इतनी जगह हो गई, मेरी नीचे गिरने वाली थी, इतनी जगह हो गई है कि हमने कहा भाई इसको डाइनिंग टेबल को अच्छे से खुला सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें 2 चेयर हम और लेकर आ सकते हैं, हाँ लानी भी चाहिए, है ना, ताकि 6 लोग आराम से बैठ, तो 6 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 7 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, तो 13 लोगों को तो बुला सकते हैं यार हम। ठीक है, हम खड़े रहेंगे। हम सर्व करेंगे यार, गेस्ट आए होंगे। काश ये फूल भी झड़ते ना होते, तो व्यू देखो क्या होता यार, क्या बढ़िया सा व्यू आता। वो 2 सीट वहाँ पे भी है शिल्पा, वो दिखाई आपने? हाँ दिखाइए कि बिस्ट्रो सेट हम लोगों ने वहाँ मूव कर दिया पेड़ के नीचे। हाँ 15 हो गए। अब हमारे बैक एंड में 15 लोगों को बिठाने की जगह है। पार्टी वार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो कपल अपना आराम से वहाँ बैठ के चुस्किया भरे चाय की। गाइस हम किंगस्टन गए थे ना, माइलस्टोन्स में हमने लंच किया था, तो वहाँ से मैंने आइडिया चुरा लिया कि पैटियो पे डेक पे ऐसे नकली फ्लावर्स लगाने का। तो अभी मैं लेकर आई नहीं हूँ पिटूनियर्स, तो मैंने यही वाले यहाँ पर भर दिए हैं। लाऊंगी हैंगिंग बास्केट्स, लाऊंगी यहाँ पर 1-2 लगाने के लिए ना, तो लुक कंप्लीट हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी कि आज का दिन इतना प्रोडक्टिव था, सब कुछ सेट हो गया हमारा। और ये तो कमाल ही हो गया कि इस ट्री की लाइट्स भी जल गई। मैं आपको कह रही थी कि मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी इस ट्री का लुक कि पूरा कैसा आ रहा है, बट कुछ देर के बाद बस मैंने बटन ऑन किया और ये लाइट्स भी ऑन हो गई। लगता है इनमें कुछ चार्जिंग या कुछ पहले ही होता होगा।